तब तक रात का अंधेरा नहीं दूर होता। इसलिए रावण ने कहा है संत उदय संसार सुखकारी जो सुखद इंद्र तुम्हारी। सूर्य निकलता है तो अंधेरा दूर हो जाता है रात का। और संतों का उदय होता है इसलिए दुनिया में दो शक्तियां मैंने बताया भी आपको, काल शक्ति, दया शक्ति। तो दया शक्ति, संतों को दया शक्ति कहते हैं। संत दुनिया में आते हैं तो क्या होता है, ये मैं नहीं कहता, रावण कहती है। संत उदय संत सुखकारी, सभी को सुख मिलता है संतों के उदय होने से। अब यहां सुख का मतलब ये नहीं समझ लेना भौतिक सुख, संसारी सुख। ये जो संसारी सुख है, भौतिक सुख है, ये सच्चे सुख नहीं है। वाणी कहती है झूठे सुख को सुख कहत मने मनावे मौज, जगत चले ना काल का कछ मुख में कछ गोद। ये जो संसार के सुख है झूठे सुख है, ये सच्चा सुख नहीं है। हम बहुत प्रसन्न होते हैं, पूरा संसार काल का चलना, कुछ उसके मुख में है कुछ गोद में है। सुखी कैसे हो सकते हैं? तो सच्चा सुख प्रदान करने के लिए संतों का अवतार होता है, संत आते हैं। ये शरीर का सुख नहीं, आत्मा का सुख, आत्म सुख के लिए संत आते हैं। संतों से ही हमें आत्म सुख मिलता है। संत ही हमारी आत्मा की करुणा, आत्मा का दुख दूर कर सकते हैं, आत्मा का दर्द दूर कर सकते हैं, और कोई नहीं। ये शरीर का जो सुख दुख है ये तो हमारे अपने पिछले कर्म से मिलता है। कावन को सुख दुख कर दाता, निज कर्म भोग फल बढ़ाता। कोई किसी को सुखी न कर सकता है ना दुखी कर सकता है, सुख दुख दे नहीं सकता कोई। अपने कर्मों का फल ही हमें मिलता है। ये कल लक्ष्मण जी ने कहा निषाद से, महाराज ने कहा कि अरे भैया ऐसे आपके माता पिता हैं जो आपको आप सुकुमार राजकुमार या राजकुमारी नंगे पैर भेज दिया, इनको दया नहीं आई, ये गर्म बालू में चलेंगे, इनके पैर जलेंगे। और जब वन में भेज दिया है, कांटे चुभेंगे वन में, बड़े निर्दयी आपके माता पिता। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हमारे माता पिता का कोई दोष नहीं, ये हमारे कर्मों का दोष। कावन को सुख दुख कर दाता, भैया कोई किसी को सुख दुख दे ही नहीं सकता। निज का कर्म, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता। हमारे पिछले में ऐसे कर्म लिखा था, इसे उसका भुगतान हम कर रहे हैं। तो यहां पर संत केवल आत्मा का सुख देने के लिए आते हैं, आत्मा का दुर्गत दूर करने के लिए आते हैं। और हमें निर्णय लेना है कि हम 5 तत्व वाले किसकी पूजा करें। 2 तत्व वाले कीड़े मकोड़े, हम 5 तत्व के हैं, हम उनकी पूजा नहीं कर सकते, वो हमें क्या देंगे। 3 तत्व वाले जो पक्षी हैं उनकी अगर पूजा करें तो हम 5 तत्व के हैं, वो हमारी क्या सुन सकते, वो हमें क्या दे सकते हैं, वो क्या हमारा दुख दर्द दूर कर सकते हैं, वो हमारा आत्मकल्याण नहीं कर सकते। अपने यहाँ 84 लाख के बंधन में है, हमें 84 से कैसे छुड़ा सकते हैं। 4 तत्व वाले चौपाए, जो बड़े से बड़े चौपाए हैं, जैसे हाथी है, शेर है, ये भी चौपाए हैं। अमर से इनकी पूजा करे। शेर हो शक्तिशाली होता है, कहने लगे कोई, हाथी कितना बड़ा जानवर होता, मुझसे ज्यादा ताकतवर होता, लेकिन वो हमारे पूजने का तो नहीं। हाथी को भी आदमी बस में कर लेता है, कोई पीलवानी हाथी को चलाता है। सर्कस में आप लोगों ने देखा होगा कि शेर को बस में कर लेते हैं, शेर से खेल दिखाते हैं सर्कस में, शेर को खेल दिखाना पड़ता है। ये सब आदमी की तो करामात है। आदमी 5 तत्व का, ये 4 तत्व वाले को कितने भी शक्तिशाली हो, शेर और हाथी को जो बस में से कर लिया तो सभी को कर लिया। तो 5 तत्व वाला
5 तत्वों की पूजा कर सकता है। जो 5 तत्व से निर्मित है, 5 तत्व से रचा हुआ है, उसी की पूजा कर सकता है, वो उसके पूजनीय है। अब उसमें ढूंढना है कि 5 तत्व वाला कौन हो, 5 तत्व वाला कौन है जिसकी हम पूजा करें। तो संसार में सबसे बड़ी शक्ति है गुरु की, क्योंकि भाई गुरु को सबसे बड़ा माना गया। गुरु गोविंद हो खड़े काके लागों पाए, भले आए गुरु आपने गोविंद दिया बताए। रामायण में लिखा है कि चाहे ब्रह्मा शंकर समान कोई क्यों ना हो, गुरु भवन करे न कोई जमन शंकर सम होई, गुरु भवन ज्ञान ज्ञान बिना वैराग बिना। बहुत से प्रमाण रामायण में है, यानी गुरु के बिना कमन किया गया है। हमारा गुरु से कल्याण हो सकता है और किसी का नहीं। तो हमें गुरु की शरण में जाना है। अब एक और उदाहरण देकर के मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे अब यहां हम बताने के लिए भूल गया, पीपल का वृक्ष क्यों उन्होंने बताया पीपल का वृक्ष मैं हूं। पीपल के वृक्ष में विशेषता है, केवल एक विशेषता के कारण ही हम उसे पूछ तो नहीं सकते, पूछने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ हमें थोड़ा आराम मिल सकता है। वो क्या है आराम? पीपल के पेड़ में विशेषता है कि रात में भी पीपल का पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है। अन्य सब वृक्ष दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पीपल का वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, दिन में भी। इसलिए पीपल के वृक्ष नीचे हम रात में भी सो सकते हैं। अन्य वृक्षों के नीचे हम रात में हमें नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक है। ऑक्सीजन हमारे मतलब की गैस है, वो हमें ऑक्सीजन लेना चाहिए, उसी से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन से, उसी से हमारा शरीर संचालित है। सांस अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी मौत हो जाए। तो इसलिए थोड़ा है उसका वहां लेकर वो हमारे पूजने के योग्य नहीं। तो किसी ने पेड़ पर, पीपल पर किसी ने प्रसाद चढ़ाया, तो प्रसाद चढ़ा के वो तो चला गया। तो चूहा आया थोड़ी देर में, तो जिसने प्रसाद चढ़ाया तो पीपल ने तो प्रसाद खाया नहीं, जीव का क्यों रखा? जैसे उसने चढ़ाया वैसे रखा। चूहा आया वो उसे खा गया। एक आदमी देखता रहा, बोले अरे इसका मतलब यह है कि भाई पीपल के वृक्ष से तो ज्यादा शक्तिशाली, इतनी ताकतवर चूहा है। इन्होंने प्रसाद नहीं खाया और जब चूहे ने खा लिया। फिर उसके बाद में देखा फिर दोबारा चूहा आया, तो जैसे चूहा आया वैसे बिल्ली ने उसे झपट लिया। तो उसने पहले उसकी पूजा शुरू की चूहे की, कि एक पेड़ की हम पूजा करते थे, इसे शक्तिशाली चूहा है। और फिर जब बिल्ली ने झपट लिया चूहे को, तो कहा अरे इसे शक्तिशाली तो बिल्ली है, तो बिल्ली की पूजा करने लगे। फिर बाद में तीसरी बार फिर प्रसाद चढ़ाया, तो फिर देखा कि बिल्ली जैसे आई ऐसे कुत्ता आया, कुत्ते ने बिल्ली झपट लिया। तो कहा भाई बिल्ली से भी ज्यादा शक्तिमान कुत्ता, तो कुत्ता की पूजा करने लगा। फिर देखा उनकी पत्नी आई, उन्होंने डंडा मार के भगा दिया कुत्ते को। तो कहा अरे
कुत्ते से हो सकता है हमारी पत्नी, तो पत्नी पूजा करने लगे। फिर उन्हें एक बार गुस्सा आ गया, उन्हें पत्नी को फटकार दिया, डंडा मार दिया। तो कहा अरे पत्नी को भी मैंने डंडा मार दिया, इसका मतलब मैं पत्नी से ही शक्तिशाली हूं, तो सही शक्तिशाली तो मैं ही हूं, तो मैं किसी की पूजा करूं। तो अपने स्वरूप का ध्यान करने लगा। और वास्तव में योग वाले इस हमारे में आने से पहले मैंने भी योग की शिक्षा ग्रहण की थी। अब तो बाबा रामदेव योग शिक्षक हैं इस समय, लेकिन उस समय मैंने गोरखपुर से ये शिक्षा ग्रहण की थी। और आज भी वहां योग का केंद्र है, लेकिन अब जो ज्यादा परिचित हो गए हैं बाबा रामदेव जी। तो योग में अपने स्वरूप का ही ध्यान किया जाता है, किसी का नहीं। कि उन्होंने भी वो भी योगी थे, उन्होंने अर्जुन को योग करने के लिए कहा। तो अपने स्वरूप का ध्यान किया जाता है। आत्मा का कहने मतलब कि आत्मा अजर अमर है, फिर ने भी माना आत्मा अजर अमर है। का ना चंद गिंदा को ना से मारता, ना जो सच काट सकते हैं, इसको जला नहीं सकती, जल इसको गिरा नहीं कर सकते, हवाई से पकड़ नहीं सकती। तो अपने का ही ध्यान करते, अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। हमारे यहां भी हम नाम ले लेते हैं, लेकिन हम कोई ज्ञान नहीं हो पाता कि हम अपने को केवल शरीर माने बैठे, हम शरीर हैं। लेकिन साधक जो ध्यान को द्वारा अपनी आत्मा को दोनों आंखों पर ले जाता है, तब ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, ये 5 तत्व दोनों आंखों पर अलग हो जाते हैं। ये 5 तत्वों को मिलने से शरीर बना, वहां पर अलग हो जाते हैं 5 तत्व। तो बताया वाणी में तब दस्ता स्वरूप स्थानम, उस समय साधक अपने स्वरूप का ध्यान करता, अपने स्वरूप को देखता है कि वास्तव ये मेरा स्वरूप, यानी आत्मा का स्वरूप उसे देखने को मिलता है। यानी आत्म साक्षात्कार बहुत से तरीके से संतों ने इसका वर्णन किया है। कोई कहता आत्म साक्षात्कार हो गया, कोई कहता हमें आत्म सुख मिल गया। यानी आत्मा के दर्शन होते हैं, जो परमात्मा का अंश हमारे अंदर है। ये सही तो काल ने बनाया है, और जो इसके अंदर जीवात्मा है वो परमपिता परमात्मा के अंश है। जिसकी भक्ति हम आप करते हैं, और संसार में जो सबसे बड़ी शक्ति है परमपिता परमात्मा, उसकी अंश है आत्मा। इसलिए मरने पर अर्जुन जी को जिस तरह मोह हो गया, तो फिर उन्होंने कहा कि अरे अर्जुन तू क्या किसी को मारे? उन्होंने कहा कि मैं नहीं मारूंगा, ये मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, मैं नहीं अपने को नहीं मारूंगा, मैं भीख मांग के खा लूंगा। तब उन्होंने 11वें अध्याय में अपना व्यास रूप दिखाया। तब अर्जुन ने देखा कि अरे कि भगवान का जब वास्तविक रूप देखा, वो काल के अवतार थे। तो जितने भी कौरव हैं वो सब उनके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, दाढ़ों में चबाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन तू क्या किसी को मारेगा? ये मेरे द्वारा पहले मारे जा चुके हैं सभी, तू केवल निमित्त मात्र हो जा, ये तुझे मिल जाएगा। मार तो मैं चुका हूं ना इन सबको पहले ही, तू क्यों मारेगा इनको? तब अर्जुन का मोह दूर हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि हमें गुरु की शरण में जाना। अब यहां पर भाई जो मूर्ति पूजा
इस समय वर्तमान में करते हैं। पहले से परिपाटी चली आ रही है हमारे यहाँ, और भाई हम मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। राम भगत, एक मिनट आ जाओ इधर। वो गुरु जी वाली किताब रखी हुई जरा ले आओ। बहुत से जो मूर्ति पूजा करते हैं तो उनका ये प्रश्न है कि आखिर जो अंदर है, अंदर वाली लाओ, तो आखिर जो दुनिया करती है इनकी, और सत्संगी लोग क्यों नहीं करते? गुरु जी जो किताब रखी ना इसमें जीज वाली, हाँ है। जन्म जन्म में क्या करूं, मूर्ति की पूजा हो, गुरु मूर्त का पूज, और तेरे देव न दूजा हो। पश्चिम पार की बात, खोल खिड़की का तारा हो, उसे में तो निरख, गुरु के दर्शन हो सारा हो। पल पर निरखत रहा नहीं गुरुदेव विसारा हो, नेक तारे पलक राय तेरी ओर निहारा हो। गुरुदेव रे निरख उलट निरखे नहीं तारा हो, जो निरखे पल एक मिले फौरन वही द्वारा हो। बात है बारी के जहां गुरुदेव का द्वारा हो, तमन धन का बोझ डार तब हुए पारा हो। ख्याल क्षण करो ख्याल सीधे 84 का जा रहा हो, खेल गुरु के संग और सब झूठ पसारा हो। इस शब्द में उन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि जन्म जन्म में क्या करूं, गुरु मूर्ति की पूजा हो। जन्म जन्म से तो मैं मूर्ति की पूजा करता रहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैंने गुरु की मूर्ति की पूजा की। लेकिन ये ध्यान रखना, इस बात का यहां पर ध्यान रखना है कि हमारे महाराज जी स्पष्ट कहा करते थे, गुरु की मूर्ति की पूजा नहीं, गुरु की सजीव मूर्ति। गुरु का जो फोटो है, चाहे वो पत्थर का बना लो, चाहे कागज बना लो, गुरु जी को हिदायत ये थी कि ये तो केवल याददाश्त के लिए है फोटो या तस्वीर। गुरु हमारे कैसे थे, चेहरे की याद करने के लिए, लेकिन इसकी पूजा नहीं करनी है। पूजा करनी है असली चेहरे की। तो हमें अपनी आंखों में गुरु के स्वरूप को भर लेना चाहिए, जो हमें याद रहे। गुरु ना भी रहे, इस शरीर का नाश हो जाए गुरु का, फिर भी हमें स्वरूप याद रहे, उसका हम ध्यान करें तो हमें उसका फल मिलेगा। फोटो को पूजा करने से कोई लाभ नहीं। नए फोटो का हमें ध्यान करना, नए पूजा करनी। जो असली चेहरा उसे हम अपनी आंखों में भरें। अब असली चेहरा पर सहारा लेने हम फोटो का, कैसे हमारा चेहरा था गुरु का, क्योंकि जिससे हम ध्यान करते हैं तो बड़ी मुश्किल से आता चेहरा, आता नहीं गुरु का। दुनिया के तो चेहरे आ जाएंगे, लेकिन गुरु का चेहरा नहीं आता। तो हम सहायता ले सकते हैं गुरु के चेहरे को याद करने के लिए, लेकिन जो गुरु के वास्तविक चेहरे में मतलब बारीकियां हैं, कि उनके चेहरे पर तिल है या और किसी चीज का निशान है जिससे हमें उनके असली चेहरे की याद आ जाए, तो वो हमें ध्यान रखना है। और जिसे ने गुरु का भाई असली स्वरूप देखा है, हमारे गुरु भैया बहनों ने अपने गुरु को देखा है, से अपने गुरु को बारीकी से चेहरा देखें याद रखने के लिए, जिसे कोई चेहरा याद आ जाए, कोई निशान अवश्य होगा। हमारे लोगों की जो नौकरी करने वाले जिनकी सर्विस बनती है,
तो उसमें चेहरे का कुछ कुछ निशान, विशेष निशान उसमें लिखा जाता है, इनके चेहरे पर ये निशान है प्रमाण के लिए। इस तरीके से हमें ध्यान करने के लिए बारीकियों को याद रखना है, तभी हम याद कर पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे असली चेहरे का। तो जो यहाँ पर हमारे दादा गुरु ने लिखा है, गुरु मूर्त का पूज, तो गुरु की फोटो नहीं, गुरु का असली चेहरा की पूजा हमें करनी है, और किसी देवता की पूजा नहीं करनी। पश्चिम पार की बात, खोल खिड़की का तारा, उसे में तो न गुरु के दर्शन में सारा हो। दोनों आंखों ऊपर का खेल है ये। पश्चिम पार का मतलब है दोनों आंखों ऊपर। यहां पर जो खिड़की है उसमें देखना, उसमें गुरु का स्वरूप देखना है, क्योंकि ये रूप, इस रूप जो होता है ये केवल सत्संग सुनाने के लिए बाहरी, बाहर से तसल्ली देने के लिए, बाहर से समझाने बुझाने के लिए होता है ये रूप। लेकिन जो वास्तविक रूप गुरु का होता है वो अंदर होता है, हर किसी के अंदर। और इसका प्रमाण, इसका आप नहीं मानेंगे जिन्होंने भाई सत्संगी जो नहीं है, तो वो रामायण का प्रमाण देखें। रामायण लिखा है, श्री गुरु का दाना का मणिगण ज्योति, सिमरत देव जैसी होती। तो रामायण लिखा है, श्री गुरु पदक मणिगण ज्योति, गुरु के पैर के नाकों में मणिकुछ सा प्रकाश होता है। तो अंतर में गुरु का स्वरूप मौजूद है। जब हम दोनों आंखों ऊपर हम आत्मा जाती है, और उसके बाद में जैसे यहां हम देखते हैं सूर्य चंद्रमा तारे आकाश इस दुनिया में, वैसे ही परमात्मा की दुनिया में सूर्य चंद्रमा तारे आकाश सब कुछ है, अंतर का आकाश। तो अंतर के आकाश में गुरु के निचरण जड़े हैं, तो उनकी तरफ से इशारा किया है कि अंतर के आकाश में गुरु के जो निचरण जड़े हैं उनकी तरफ इशारा है। उनके पैर के नाखून में मणिमय जैसा प्रकाश होता है। यहाँ स्थूल रूप में नहीं कोई प्रकाश होता है, अंतर के स्वरूप में गुरु के, जो गुरु का सच्चा स्वरूप है वो अंतर में है। गुरु जब नाम देते हैं उन दिन से शिष्य के अंदर प्रकट हो जाते हैं तिल पर, उसकी तरफ इशारा है। हर किसी के अंदर प्रकट हो जाते हैं नाम देने के बाद। तो रामायण में लिखा है, तो उसी सच्चे स्वरूप की तरफ इशारा किया गुरु का। वो शब्द स्वरूप होता है, चाहे उसे शब्द रूप कहें, चाहे उसे निरूप स्वरूप कहें, प्रकाश रूप भी होता है, दोनों रूप हैं। शब्द रूप, चाहे उन्हें शब्द गुरु कहो, चाहे निरूप स्वरूप वाले गुरु कहो, प्रकाश भी है उनमें और शब्द भी, दोनों चीजें। श्री गुरु पदक मणिगण ज्योति, सिमरत दिव्य दृष्टि होती। उनके दर्शन मात्र से ही, जहां गुरु के सच्चे अंतर में सच्चे स्वरूप के दर्शन करते हैं, तुरंत हमें दिव्य नेत्र मिल जाते हैं। क्यों? भगवान ने गीता में अर्जुन के लिए अपना विराट रूप दिखाने के लिए जो नेत्र दिए थे, दिव्य नेत्र, वही नेत्र हमें मिल जाता है। उस दिव्य नेत्र से हम अंतर का सारा हाल देखते हैं, और अंतर का ही नहीं, वो दिव्य नेत्र जिसे मिल जाता है, जिसे खुल जाता है, तो अंतर की दुनिया ही नहीं, उसे बाहरी दुनिया, ये दुनिया भी साफ साफ नजर आती है। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सबको साफ साफ नजर आता है। और रामायण में आप लोगों ने सुना हुआ द्वार लिखा है, राम नाम में जीव धर जी डेरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहे से दिया। राम नाम की मैंने दीपक जलाओ, तो अंतर की बात है। जो गुरु के सच्चे स्वरूप के दर्शन होते हैं उसी तरह इशारा है। जीव डेरी द्वार, ये जीव नहीं, अंतर की आत्मा की जीव, उसके द्वार पर, आत्मा की जो जीव है उसके द्वार की बात है। ये डेरी द्वार, वहां पर पहुंचो तो अंदर भी प्रकाश है और बाहर भी प्रकाश। आपको अंदर भी प्रकाश मिलेगा देखने को और बाहर में भी। तुलसी भीतर बाहर जो चाहे, जो तुलसीदास जी कहते हैं, जो चाहे अंतर का प्रकाश देखो चाहे बाहर का, लेकिन वहां पर पहुंचो तब।
तो उसके बारे में बताया हमारे दादा गुरु ने। तो उसमें आप देखेंगे अंतर में, उस अंतर के आकाश में उसी तो इशारा किया तो निरत गुरु के दर्शन सारा, असली गुरु के, सच्चे गुरु के वहां दर्शन होंगे। पल पर निरखत रहा हूं, नहीं गुरुदेव विसारा हो। एक तक हम देखते रहते हैं गुरु को, ऐसा इतना सुंदर रूप संसार में किसी का हो ही नहीं सकता। अंतर के शब्द गुरु का इतना सुंदर रूप होता है, उतना सुंदर रूप संसार में कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए यही एक विशेषता है गुरु के स्वरूप में। पति पिता स्त्री की आंखों में पति के रूप के अलावा संसार का कोई रूप नहीं आता। इसी प्रकार से गुरुवर्ता की आंखों में गुरु के रूप के अलावा कोई भी रूप संसार का नहीं आता। इसीलिए बड़े बड़े जिन्होंने 80-80, 50-50 हजार तपस्या की, बड़े बड़े ऋषि हो गए, माया ने आखिर में उन्हें भी गिरा दिया। लेकिन जो गुरु का भक्त है उसे नहीं गिरा पाया, क्योंकि उसकी आंखों में, गुरु भक्त की आंखों में गुरु के रूप के अलावा और कोई रूप आता ही नहीं संसार का। तो माया उसका क्या करेगी? पति पिता स्त्री को इसलिए कोई नहीं दिखा पाता। पति पिता स्त्री की आंखों में पति के रूप के अलावा और कोई रूप होता ही नहीं, तो विचलित हो ही नहीं सकती, उसे और कोई रूप दिखता ही नहीं। कहने का मतलब यह है, पति पिता स्त्री को अपने पति का रूप दिखता है और संसार को रूप दिखे नहीं। गुरुवर्ता को भी यही हिसाब है, गुरुभक्त जो है उसे गुरु के रूप के अलावा और कोई रूप दिखता ही नहीं, इसलिए माया उसे नहीं दिखा पाती, ऋषि मुनियों को दिखा देती है। पल पर निखत रहा नहीं गुरुदेव विसारा हो, नेक न तारे पलक। ऐसा मतलब इतना हमें अच्छा लगता है कि हम हर समय देखते ही रहें, गुरु का अंतर का रूप ही देखते रहें, एक पल के लिए ना हम हटे। ऐसी हालत हो जाती है आत्मा की। वो देव नरक उलट निरखे नहीं तारा हो, जो निरखे पलेट फिले फौरन वही द्वारा हो। तो जो गुरु के स्वरूप का देखता है वो द्वार उसी को मिलता है, हर किसी को नहीं। लेकिन इतना झीना दरवाजा है, बताया दादा गुरु ने, बाल से है बारीक जहां गुरुदेव का द्वारा, बाल से भी बारीक है। वाणी में इसका प्रमाण आता है कितना बारीक, जिसे बाल कितना बारीक होता है उसका 10वां हिस्सा जितना होगा उतना बारीक वो दरवाजा है, जिससे आत्मा प्रवेश करके अंतर में जाती है, तब उसे दर्शन होते हैं। बाल से बारीक, बाल का 10वां हिस्सा इतना बारीक होता, इतना झीना दरवाजा है वो, उसमें प्रवेश करना पड़ता है। तमन धन का बोझदार तब हो यो पारा। इसका मतलब क्या है? हमारे ऊपर तन का भी बोझ है, मन का भी बोझ है, धन का भी बोझ है। इसीलिए हमारे महाराज जी ने अपने वाणी में लिखा है, रचनाएं पढ़ी होंगी हमारे महाराज जी के आपने, कि तन मन धन तीनों की तौल, तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा, तीनों प्रकार की सेवा की तौल तेरी पूरी होगी, तब इस बोझ को तू उतार पाएगा, वैसे नहीं। तो हमें तीनों सेवाएं पूरी करनी है, तन की सेवा पूरी करनी है, धन की सेवा पूरी करनी है, मन की सेवा पूरी करनी है, तब हम वहां पहुंचेंगे। अंतर के सच्चे स्वरूप के दर्शन करने के लिए हमें पहले, इसीलिए नाम दान जब दिया जाता है तो सत्संगी साधक से, सत्संगी से जो नाम देता है उससे ये वचन लिया जाता है कि तुम्हें तन भी देना पड़ेगा, धन भी देना पड़ेगा, मन भी देना पड़ेगा, तीनों सेवाएं अर्पित करनी पड़ेंगी, तब तुम्हें नाम मिलेगा। तो उस समय जबान से तो वो कह देता है, लेकिन सच्चे हृदय से वो तीनों प्रकार की सेवा पूरी नहीं कर पाता। इसीलिए गुरु के दर्शन नहीं होते अंतर में। ये कभी भाई हमारी हमने वायदा किया नाम लेने से पहले, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम तीनों सेवाएं पूरी नहीं कर पाते।
जब तक तीनों सेवाएं कौल पूरी नहीं होगी तब तक गुरु के दर्शन अंतर में नहीं होंगे। ख्याली शरण का ख्याल थोड़े से राशि जा रहा हो। हमारे दादा गुरु का नाम ख्याली शरण है। वो कहते हैं 84 का जा रहा है, 84 का 184 जाके जेल खाना, जो 84 के नाम भटकते फिरते हैं ये छूट जाएगा जब तीनों प्रकार सेवा की तौर पूरी करके हमें गुरु के अंतर में दर्शन होंगे। तो फिर यही तक ही करनी हमें। ये हमारे महाराज ने पढ़ के देख लें आप, उसने लिखा है कि तक पहुंचने की करनी तो आपको करनी पड़ेगी। अपने शिष्य को यहां तक अभ्यास के द्वारा पहुंचना पड़ेगा। फिर शब्द गुरु की ड्यूटी है, फिर शब्द गुरु का काम है। आपका काम खत्म, आपको केवल वहां तक पहुंचना है, तीर्थ तक। फिर आगे शब्द गुरु का काम है, वो आपको ले जाएंगे, आपकी आत्मा को रानी मन में विसर्जन कराते हुए और सतलोक पहुंचाएंगे। सतलोक पहुंचाने के बाद फिर सतपुरुष की मर्जी है वो आपको अलग अनामी धाम की यात्रा कराए। जे उसके अधिकार क्षेत्र की बात है। लेकिन हमारे जो अंतर के शब्द गुरु हैं वो हमें सतलोक तक पहुंचाते हैं। और जब वहां पहुंच जाते हैं सतलोक, फिर हमारा 84 का बंधन छूट जाता है। फिर हमें इस संसार में नहीं आना पड़ता। खेल गुरु के संग और से झूठ पसारा। आखिर में उन्होंने कह दिया है कि गुरु के साथ ही सच्चा खेल है। दुनिया में हम खेल खेलते हैं तो ये खेल सच्चे नहीं है। गुरु के साथ खेल खेलना चाहिए। हम संसार में जाने कितने प्रकार के खेल खेलते हैं मनोरंजन के लिए, फिर मनोरंजन तो हो जाता है, लेकिन सच्चा खेल गुरु के साथ खेलना है। और सब झूठ पसारा, झूठे खेल है संसार के। अगर खेल आप खेलना है तो गुरु के साथ खेलो। गुरु के साथ खेलने का मतलब है यहां पर पहुंचो, फिर गुरु आपको खेल खिलाएंगे, अंतर में आपकी आत्मा को ले जाएंगे और तरह तरह के दृश्य आपको देखने को मिलेगी अंतर में, जो कभी नहीं देखे। थोड़ा सा वर्णन कामधन जी गए थे अंतर में, तो आप लोगों ने रामायण पढ़ा होगा कि कामधन ने वर्णन किया है कि मैं ब्रह्मांड सर मैंने की और मैंने जो कभी ना सुना ना कभी देखा वो मुझे अंतर में देखने को मिला। राम के मुख में जब प्रवेश किया था कामधन जी ने तो अपने अंतर की आंख से उन्होंने सब कुछ देखा। हमें आपको बहुत सब कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन शर्त यही है कि भाई हम जब गुरु के शरण पहुंचेंगे तभी ये सब कुछ संभव है, उससे पहले नहीं। तो अंत में यही प्रार्थना है आप लोगों से। पिता परमात्मा ने हमें मनुष्य दिया है तो उस परम पिता परमात्मा की सच्ची भक्ति करने के लिए, और वो सच्ची भक्ति हमको तभी मिलेगी जब हम आध्यात्म गुरु की शरण पहुंचे हैं। कहने का मतलब है गुरु कहलाने वाले संतान बहुत हैं। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। हमें उसी गुरु की शरण में जाना है, उसी गुरु की वंदना करनी है जो शब्द का दाम बताए, जो हमें अंतर में परमात्मा की वाणी सुनवा दे। उस गुरु की शरण हमें जाना है। और ठगने वाले गुरु के संतान बहुत हैं, लेकिन हमें उन ठगिया गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना। सच्चे गुरु की पहचान आपको बता दी है कि परमात्मा की वाणी जो अंतर में सुनवा दे, शब्द सुनवा दे। दुनिया ने जो गण से सो मेरा गुरुदेव, जो आकाश से ध्वनि आ रही है वो हमें सुनवा दे, वही हमारा गुरु हो सकता है। और जो वाणी ना सुनवा पाए उस मालिक की, तब उसे मैं गुरु नहीं मानना चाहिए। वो गुरु नहीं है, वो ठगिया है। इसलिए हमें सच्चे गुरु की शरण में जाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, बोले सार सतगुरुदेव दयाल की, संत समाज की, सब संतन की। अब 5 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे। कोई जिस रूप में ईश्वर को मानता हो ऐसा कोई नहीं है संसार में जो किसी किसी रूप में ईश्वर को मानता हो।
तो जिस रूप में आप ईश्वर को मानते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो आप उसी का ध्यान करेंगे 5 मिनट के लिए, और सत्संगी तो भाई गुरु का ध्यान करेंगे। बोलिए सात सतगुरु दयाल की।